Hello friends, welcome back to asanhena.com. I am नीमा डोबरियाल. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए एंड उन पे कमेंट कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस ईमेल के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें. प्लस आप हमें फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. प्लस आप हमें ब्लॉगर के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पे डायरेक्ट विज़िट करें. हमारी साइट है www.asanhena.com. ओके फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग. उसी के बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे. पहले हम अपने प्रीवियस एलिमेंट्स को एक बार स्टडी करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्स क्या था? ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस. सेकंड इज़ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन. थर्ड इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फोर्थ इज़ पीरियड. फिफ्थ इज़ वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स. ये हमारे थे फिफ्थ एलिमेंट्स. उसी के बेसिस पे हमारा सिक्स्थ एलिमेंट्स है इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस. इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस में क्या है? जो ऑडिटर है वो एग्ज़ामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको क्या करता है? एग्ज़ामिन करता है. किसके बेसिस पे? वाउचर के बेसिस पे. बट अगर जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई नहीं होता, किसके साथ? वाउचर के साथ सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो क्या कर सकता है? ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है. किससे? मैनेजमेंट से. कि वो वाउचर से हट के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है हमारे मैनेजमेंट से कि ये एंट्री किस पर्पस से, किस टाइम पे, किस लिए की गई है. तो हमारे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस में यही होता है कि विदाउट वाउचर अगर जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई नहीं है, वाउचर के साथ अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अदर इंफॉर्मेशन किससे रिसीव कर सकता है? हमारे मैनेजमेंट से. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स. अकॉर्डिंग टू रूल्स में क्या है? जो ऑडिटर है वो सर्टिफाई करता है, मीन्स अपनी अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद वो क्या करता है? एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है. किसको? हमारे बिजनेस को. रिपोर्ट प्रोवाइड करने के वक्त वो क्या बताता है? जो हमारे बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं वो एक लीगल एनेक्टमेंट के अंदर है या नहीं है. एनेक्टमेंट मीन्स हमारे लीगली कानून, हमारे जितने भी लीगल प्रोविडेंट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? एनेक्टमेंट में. अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड. इन सब एनेक्टमेंट के अंदर हमारे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है? ऑडिट करवा रही है. जो ऑडिटर है वो क्या सर्टिफाई करता है कि जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं एंड बैलेंस शीट हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो हमारे पास प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट के 1956 वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सब वो हमें किस में बताता है? अकॉर्डिंग टू रूल्स. अकॉर्डिंग टू रूल्स में वो हमें सभी रूल्स रेगुलेशन बताता है बिजनेस की. जो हमने प्रिपेयर किए हैं अपने अकाउंट्स वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सब ऑडिटर हमें किस में बताता है? अकॉर्डिंग टू रूल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइंस एंड आर्ट्स. साइंस एंड आर्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज जो ऑडिटर है इज़ अ बोथ अ साइंस एज वेल एज आर्ट. कैसे? जो हमारी ऑडिटिंग है वो साइंस कैसी है? बिकॉज इसके पास क्या है? एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव है जिसको वो क्या करना चाहता है? अचीव्ड करना चाहता है. और हमारी जो आर्ट है, ऑडिटिंग आर्ट इसलिए है बिकॉज वो क्या करता है? गाइड्स बनाता है कि कैसे जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनको अचीव किया जा सके. साइंस क्या है? हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, फॉर्मूलेज है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि हमने क्या रूल्स रेगुलेशन प्रिपेयर करने. बट जो आर्ट है वो
हमें बताता है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारा जो ऑडिटिंग है, इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशंस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। जो वेरिफिकेशंस हैं उसमें ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। एग्जामिन करने के बाद जो हमारा ऑडिटर है उसके लिए वो हमें ओनली ये नहीं बताता कि हमारी जो अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो करेक्ट है या नहीं है। जो ऑडिटिंग है उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑडिटर है वो हमें ये बताए कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं या ट्रूथफुलनेस हैं और कंप्लीटनेस हैं। वो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और वो ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिक करने के बाद वो क्रिटिकल एग्जामिन करता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। एग्जामिन करने के बाद वो ये चीज़ स्टैब्लिश करता है एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस और हमारे बिजनेस के कितने रूल रेगुलेशंस हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। ये सब किस में बताता है, वेरिफिकेशंस में। तो ये हमारे क्या थे, 4 एलिमेंट्स। 4 हमने अपने इस लेक्चर में किए थे और 5 हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। ये टोटल क्या है हमारे पास, 9 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट मेंटेन करता है, अपनी रिपोर्ट अपनी बिजनेस को देता है जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ओके गाइस, तो ये हमारे थे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। थैंक यू सो मच गाइड्स एंड